ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है आगामी 15 से 17 फरवरी तक फिजी में आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन पर एक विशेष कार्यक्रम। आइए पहले सुनते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन पर एक विवरण दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र फिजी के निदेशक डॉक्टर आशीष कंधवे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कंधवे, निदेशक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारत का उच्चायोग, सुवा, फिजी। आज आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारी की जानकारी देने के लिए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सन 1975 से जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तब से आज तक निरंतर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन विश्व के अनेक देशों में होता आया है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। वहीं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी आइलैंड पे होने जा रहा है। 15, 16, 17 फरवरी को आयोजित होने वाले हिंदी के इस वैश्विक अनुष्ठान में विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल सदस्य अपनी सहभागिता के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हिंदी और हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए यह गर्व का विषय है कि अपनी सतत भव्य परंपरा को बचाए और बनाए रखने के प्रयास में हिंदी आज अन्य भाषाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। एक और फिजी में आयोजित इस विश्व हिंदी सम्मेलन में भी विश्व भर के हिंदी प्रेमी आएंगे। वहीं फिजी के लोग जो हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, के हृदय में हिंदी की वाणी गूंजेगी, उनका सौरभ महकेगा और उसकी मिठास से पूरा विश्व हिंदीमय हो जाएगा। मैं यह आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में भाषा और साहित्य के समुत्थान के साथ साथ फिजी और भारत के संबंधों में भी नवीनता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। विश्व हिंदी सम्मेलनों की सतत और भव्य परंपरा फिजी में भी अपनी पूरी भव्यता के साथ उपस्थित रहेगी। हिंदी के वैश्विक स्वरूप और सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने में विश्व हिंदी सम्मेलनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व भर के हिंदी प्रेमियों के हृदय में स्पंदित हिंदी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से और संभावनाओं को तलाशते हुए हम सबके बीच में प्रस्फुटित होगी। मित्रों, हिंदी सौंदर्य और संस्कार की भाषा है। हिंदी विचार और व्यवहार की भाषा है। उद्गम, उद्यम और उद्गार की भाषा है। इसलिए आज हम आत्मविश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि विश्व के रोजगार की अगर कोई नई भाषा है तो वो हिंदी है। बाजार और उपभोक्ता भाषाई दृष्टिकोण से कहें तो प्रयोक्ताओं की संख्या ही किसी भाषा को वैश्विक बनाती है, उसके उत्कर्ष से विश्व को परिचित कराती है। अर्थशास्त्र हो या अर्थनीति, राष्ट्र की बात हो या राजनीति, हर जगह समाज अपनी भाषा में ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है। मानव समाज स्वयं से स्वयं को परिचित कराने से लेकर स्वयं से सृष्टि को परिचित कराने का कार्य भाषा के माध्यम से ही संपन्न करता आया है। हिंदी के इस अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो अब फिजी में होने जा रहा है, उसमें कई नए आयाम हिंदी के विश्व भाषा के स्वरूप को लेकर हम सबके सामने आ सकते। फिजी रमणीक द्वीप है, चारों तरफ सागर से घिरा हुआ ये भूमि का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि यहाँ के प्रत्येक मानव में कुछ ना कुछ हिंदी का जरूर जीवित है। चाहे वो संस्कृति के रूप में हो, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो बाजार के रूप में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक और सामाजिक निर्वहन के रूप में हो। हिंदी कहीं ना कहीं फिजी के घट घट में है, कण कण में है। विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर बहुत ही भव्य तैयारी फिजी के सरकारी अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के वरिष्ठ राजनीतिक लोगों के द्वारा तो किया ही जा रहा है। साथ में भारतीय उच्चायोग सुवा इस आयोजन के सफल होने की जितने भी मानक हैं, सबको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ परिष्कृत कर रहा है, परिमार्जित कर रहा है, ताकि इतिहास के पन्नों में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अपनी गुणवत्ता,
उपयोगिता के लिए हमेशा जाना जाए। मैं सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में इस सम्मेलन में आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की देखरेख कर रहा हूं और आशा करता हूं कि भाषा संस्कृति को केंद्र में रखकर हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन करने में सफल रहेंगे। माननीय विदेश मंत्री के कर कमलों से उद्घाटित होने वाला यह सम्मेलन निश्चित रूप से मील के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर हिंदी के इस महायज्ञ को सफल बनाएं, हिंदी के इस अनुष्ठान को और उपयोगी बनाएं तथा हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी। ये था विश्व हिंदी सम्मेलन पर विवरण दे रहे थे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र फिजी के निदेशक डॉक्टर आशीष कंधवे। और आइए अब सुनते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन एक पूर्वावलोकन विषय पर भारत में फिजी के उच्चायुक्त श्री कमलेश एस प्रकाश से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो कि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने के लिए सबसे पहले फिजी सरकार आपको और फिजी के नागरिकों को बधाई। पहला सवाल ये है कि फिजी में आज हिंदी और हिंदी भाषियों की स्थिति क्या है? धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होने जा रहा है और फिजी के लोग, फिजी के सरकार इससे बहुत ही खुश हैं कि हिंदी के जो सम्राट है दुनिया भर से, खासकर से भारत से फिजी आएंगे। वह इन दरमियान बहुत बातचीत होंगी हिंदी के विषय में और हिंदी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए, तो ये तो बहुत खुशी की बात रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं 1879 में भारत से अंग्रेज़ों के नीचे बंधुआ मजदूर फिजी ले जाया गया था। कोई 61,000 लोग टोटल में गए थे। तो हिंदी का शुरुआत फिजी में इन्हीं लोगों से हुआ जो हमारे पूर्वज हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हिंदी के साथ साथ सारे संस्कृत धर्म, वेदास, रामायण, गीता वगैरह सब, कुरान इनके साथ में आया, वो सब चल रही है जी। तो अभी फिजी का जो भारतीय मूल का परसेंटेज है वो 38% है। तो आप कह सकते हैं कि 38% तो बोलती है, समझती है, शायद थोड़ा बहुत लिखती भी है हिंदी में। लेकिन इनके प्रभाव से बहुत सारे फिजी के लोग जो आदिवासी है, चाइनीज़ है, यूरोपियन है, पार्ट यूरोपियन है, आइलैंडर डिसेंट के हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्री से जो आते हैं, वो भी कुछ हद तक हिंदी बोलते हैं, समझते बराबर है। 60% से ऊपर लोग फिजी के आप कह सकते हैं सेफली हिंदी बोलते हैं। हिंदी आज के दिन में सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है जी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तक बंदा अगर जो चाहे तो डिग्री, पीएचडी तक हिंदी में कर सकता है फिजी की यूनिवर्सिटियों से। लेकिन ये जब कॉलोनियल सरकार थी तो बिल्कुल कुछ इस पे जोर नहीं था हिंदी पर। अंग्रेजी ही भाषा थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की, और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में भी अंग्रेजी का बहुत प्रभाव रहा। जी। हिंदी का दबदबा था और इनकरेज नहीं करते, कहते थे कि आप क्यों हिंदी सीखोगे, तो इन्फीरियर लैंग्वेज है, ब्रिटिश सरकार के नीचे काम करना होगा तो अंग्रेजी ही चलेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जब हम पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल तक हमने कुछ हिंदी सीखा था, हिंदी 70s। उसके बाद में जैसे जैसे समय चलता गया, राजनीतिक कहीं बदलाव, ये सब उथल पुथल भी हुआ, 87 तक हिंदी का कोई प्रोत्साहन नहीं था। लेकिन अभी जल्द से बहुत सारा रीथिंकिंग हुआ है जिसमें हिंदी का फिर से मान्यता दिया गया है। यहाँ तक कि अभी जो हमारा 2013 का संविधान है वो अंग्रेजी, इतालवी और हिंदी भाषा में लिखी गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, एक चीज़ है ना कि प्रवासी हिंदी का विकास में जो हुआ है उसमें फिजी के लोगों का भी बड़ा योगदान है। अभी फिजी में हिंदी को लेकर के विशेष उपचार, जैसे आपने बताया कि हमारा संविधान जो 2013 में बना वो एक भाषा हिंदी भी है उसकी, तो हिंदी को लेकर के क्या क्या विशेष योजनाएं वहाँ अभी चलाई जा रही हैं मौजूदा दौर में? जी हाँ, आज हिंदी में आप देखोगे तो रेडियो स्टेशंस चल रही हैं जो हिंदी में बात करते हैं, 24/7 वो चलता रहता है। टेलीविज़न जी का प्रोग्राम भी है, अलग अलग कम्युनिटी चैनल्स और पब्लिक चैनल जो मेन न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया का है उसमें भी आता है।
लोग बात करने में हिचकिचाते नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, और सरकार तो इनकरेज कर रही है कि आप सभी भाषा बोलें ताकि एक दूसरे को समझने में, मेल मिलाप में, बात करने में कोई ऐसे दिक्कत ना हो। जी, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता है। और फिजी में तो वैसे बहुत सारे रामायण मंडलियाँ हैं, 2000 से ज़्यादा, जी, जहाँ पर रामायण, गीता, ये सब पाठ होता है, रामलीला, मतलब श्री भारतीयों के कृष्ण साथ लीला। अभी रामलीला, श्री कृष्ण लीला, ये आप जुदा ही नहीं रासलीला कर सकते। पूरी तरह से प्रचलित है जी हाँ, फिजी में, बहुत प्रचलित है। और ये भी हिंदी के विकास में योगदान देते हैं एक तरह से। बहुत बड़ी इसका योगदान रहती है। जी, तो ये बहुत खुशी की बात है। हवन यज्ञ हो गया, ब्रॉडली हिंदी में सभी आता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और वो वातावरण अभी है कि आप जो चाहो, जिस धर्म जो भी मानते हो, वो आप खुली वातावरण में अपना ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये वातावरण शायद पहले कभी नहीं था। जी, वो बदलाव अब बहुत बड़ी तौर से आई है। और सरकार तो इस हिंदी कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है, जी, पूरा समर्थ दे रही है। पूरा इसको समर्थ। पूरा समर्थ सभी तरह से मौजूद है। और हमको विश्वास है कि जो हमारे नए प्रधानमंत्री हैं, जी, प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका, जी, ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे और फिजी की तरफ से भाषण देंगे। जी, और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी भारतीय मूल का है, जी, डॉक्टर विमान प्रसाद, जी। वो क्लोजिंग सेरेमनी में भी उनका अच्छा, आपने योगदान कहा कि रहेगा। फिजी की जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या, उसमें करीब 38% हिंदी भाषी या प्रवासी लोग हैं। जी, तो उन 38% लोगों का फिजी की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जो उसमें क्या योगदान है, किस तरह से आंकती है फिजी सरकार, या आप कैसे देखते हैं? भारत के श्रोताओं को जरा बताइए। वैसे तो भारतीय लोगों का जो योगदान है फिजी के अर्थव्यवस्था में और सारा जो डेवलपमेंट देखी जा रही है फिजी में, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये जाता है हमारे इंडेंचर्ड लेबरर्स की कंट्रीब्यूशन 1879 से जो शुगर इकोनॉमी चलाई थी ब्रिटिश सरकार ने, तो पूरा शुगर इकोनॉमी का निर्माण, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो राइस इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, सभी का निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ साथ ये जो फिजी में आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ते हैं, जेटीज़ हैं, कुछ हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी, पहले डीजल जनरेटिंग, ये सब बिजली प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा योगदान भारत से लोग जाके इन सभी क्षेत्रों में दिए। उसके साथ साथ स्कूलों का निर्माण, जी, हॉस्पिटल्स, ये सब निर्माण फिजी में, तो वो सब 150 साल से चला आ रहा है इनका कंट्रीब्यूशन। आज के दिन में तो जो इकोनॉमी है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिजनेस में, कॉमर्स में, ट्रेड में, मैन्युफैक्चरर्स भी ये लोग हैं। सरकार में, सिविल सर्विस में जी, बहुत सारे भारतीय लोग हैं। मंत्रिमंडल में भी हैं, बैक बेंचेस भी हैं और अपोजिशन बेंचेस पे। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। अब आप किसी भी क्षेत्र में देखें, जी, भारतीयों का वहाँ पर पदचिन्ह दिखेगा। जी। तो आपकी तरफ देख ही रहे हैं कि आप भी आपको हाँ, हमारा एक समय था जब आप हमारे जैसे लोगों को डिप्लोमेटिक रोल में शायद नहीं देख पाते। जी, तो ये बदलाव अभी जल्द से आया है बिल्कुल। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लोग अलग अलग पदों पर काम कर। आपने बताया कि प्रधानमंत्री खुद विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उप प्रधानमंत्री जो फिजी के हैं वैलिडेशन सेरेमनी में आएंगे, वैलिडिटी जी हाँ। सेरेमनी में। ये क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं इस आयोजन के लिए, विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के लिए? जी हाँ, अक्सर ये बड़े बड़े जब ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो इनका यहाँ से भी शायद हमारे जो विदेश मंत्री है जी, भारत के मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री, जी हाँ, जी, डॉक्टर जयशंकर जी और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, वो भी जाएंगे और बहुत सारे एमपीज रहेंगे। सरकार का बहुत बड़ा डेलीगेशन है और 1000 के करीब में लोगों को भी हम उम्मीद करते हैं आएंगे फिजी। सुरक्षा व्यवस्था ये सब बहुत बहुमूल रहती है, तो इसमें भी ध्यान रहेगा, सारा अरेंजमेंट्स रहेगा। और ऑफ कोर्स जो कल्चरल कंपोनेंट रहता है सम्मेलन का, इसमें ज़्यादा ध्यान रहेगी। ऑफ कोर्स जो वेलकम डिनर वगैरह रहता है वो फिजी की सरकार के बगल से रहेगी। और जो कल्चरल आइटम्स है फिजी जी। के, जो गीत है, संगीत है,
नृत्य है वो भी पेश किया जाएगा तीनों रोज, और भारत के बगल से भी तीनों रोज ये कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह की जाएंगी, होते रहेंगी। कॉन्फ्रेंस के बाद में भी अलग अलग शहरों में जा कर के ये ट्रूप्स फिर भी अपना कला दिखाएंगे फिजी के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजी के वासी इसको देखें और समझें। भारत में एक अभियान चलता रहता है और भारत के लोगों की मांग भी है, क्योंकि हिंदी भी विश्व की चौथे नंबर की बड़ी भाषा है, तो मांग होती रहती है कि इसको वैश्विक स्तर पर पहचान तो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक मान्यता मिले और वैश्विक पहचान तो और ज़्यादा बढ़े। जो फिजी में हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन, उससे आपको क्या लगता है कि हिंदी का जो ये उद्देश्य है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, वो सफल कितना होगा? बिल्कुल सफल होगा। सारा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, इनका महत्व रहता है कि इस हिंदी को हम प्रमोट करें इंटरनेशनल स्केल पे, ग्लोबल स्केल पर प्रसार प्रचार में। और यहाँ पर मुझे पूरा उम्मीद है जो भारत जिस मोड़ पे आज दुनिया में खड़ी है और इतना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का इनके पास विकास हुआ है और जो स्ट्रेंथ है, तो टेक्नोलॉजी के बल पे हम हिंदी को भी बहुत ज़ोरों से आगे बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा योगदान रहेगा। और इन दरमियान बहुत सारे लोग जो शायद हिंदी बोलना चाहते हैं, हिंदी भारतीय बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन कारणवश अंग्रेजी के दबाव में हिंदी दबता चला जा रहा है, तो उनको भी अलग अलग एप्लीकेशन द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खास करके अभी की जनरेशन और आने वाले नस्लें को। तो ये सब हिंदी को बढ़ावा देते ही जाएंगी। और हमको पूरा विश्वास है कि यूएन लेवल पर अभी तो उसका अलग अलग लेवल्स पे उसका एक्सेप्टेबिलिटी तो हो ही चुका है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से उसको यूएन लैंग्वेज भी माना जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। ऐसे ऐसे प्रयासों का कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नज़र आएगी। जब फिजी सरकार और फिजी के जो हिंदी प्रेमी हैं, वो भारत के हिंदी संस्थाओं से कैसी उम्मीद रखते हैं? किस तरह की कोलैबोरेशन की, किस तरह के सहयोग की? कोलैबोरेशन बहुत कीवर्ड है, आपने कहा है, वो नेटवर्किंग, ये जो एक दूसरे से मेल मिलाप, ये एक सम्मेलन द्वारा पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट ये बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में रुचि रखते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साथ में मिल कर के रिसर्च और पब्लिकेशन करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम रहेगा जहाँ पर लोग मिलेंगे, बातें करेंगे और वहाँ से अपना अपना जो निश्चय है प्रोग्राम है वो बनाएंगे, सारा इनिशिएटिव आएगा। तो बहुत खुशी की बात रहेगी। अभी हम हाल में पिछले साल हमने एक हिंदी पुस्तक का यहाँ पर पब्लिकेशन किया था। उसमें भी लगभग 10-15 फिजी के राइटर्स थे। अरे वाह। जिनको कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा था कि कहाँ लिखे, कैसे। तो ये माध्यम के द्वारा पता चला कि 40-50-60 लोग और हैं जो लिखना चाहते हैं। तो हमारा दूसरा वॉल्यूम भी तैयार हो रहा है, शायद कॉन्फ्रेंस से पहले हम उसको लॉन्च भी करेंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो खोजते हैं अपॉर्चुनिटी। तो ये कॉन्फ्रेंस एक बढ़िया माध्यम बनेगा जिससे ये सब उभर के आगे आएगा और फिर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भारत में आके और हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, हायर लेवल डिग्रीज, मास्टर्स और पीएचडी भी करे। पूरा आशा है होगी। भारत और फिजी को जोड़ने में हिंदी एक सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करती रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर आप जब भारत में हैं और आप खुद ही भारतीय मूल के ही हैं? अभी आपने फॉर्मल बातचीत में बताया कि आपके दादाजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गए थे, तो आप किस तरह से देखते हैं हिंदी को जो फिजी और भारत को जोड़ती है और उसका किस तरह से आपको यहाँ फ़ायदा मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। बहुत ही अच्छी सही सवाल है। एक्चुअली फ़ायदा तो हमको मिल ही रहा है क्योंकि हमको कुछ बोलने में और आपको समझने में, हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरह से जब हम बातें करते हैं सरकार के अलग अलग एजेंसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मंत्री महोदय से और वगैरह वगैरह, तो ये दुनिया मिट जाती है। हाँ, तो ये हमारा एक एडवांटेज रहता है। बहुत बड़ी बात कही आपने, हिंदी दुनिया मिटा देती है। और कल्चरल ये सब बैकग्राउंड भी हम समझते हैं, तो क्या क्या हो रही है, सारे रिचुअल्स हमको पता रहता है। अन्य जो हमारे राजदूत है और
वहीं अलग अलग देशों के, तो उससे थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम में हम जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि सभी प्रोग्राम्स में साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन नहीं होता है जी। तो हमको कभी कभी अलग अलग रोल में आना पड़ता है कि ये हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये है जी। तो हमको भी लगता है कि हम घर में ही काम कर रहे हैं, तो ये काम को जो हमारी है वो और आसान कर देता है। मतलब आपने मान लिया कि आपका भारत दूसरा घर है अभी। क्यों नहीं है, क्यों नहीं। इनफैक्ट जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए भारत तो मातृभूमि ही है। जी जी। हमारे पिताजी माताजी सबका पैदाइश फिजी में हुआ है, जी। लेकिन वो ख्याल उन तक भी गया कि नहीं भारत भी हमारा मातृभूमि है, तो उनसे हमारे पास भी आया। बहुत सारे लोग जो आजकल के यंग जनरेशन है वो भी मानते हैं कि फिजी तो मातृभूमि है ही, लेकिन भारत भी हमारा बराबर का मातृभूमि की ही तरह है। तो उसी तरह से जब जब हम आते हैं यहाँ पर, हमारे लोग आते हैं अनेक कारण से, अपने आप को घर में ही पाते हैं। भारत तो आपका दूसरा घर है ही, इसमें स्वीकार करना तो यह बड़प्पन है आपका। ये जो हिंदी भाषी हैं भारत में, जी, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं, विशेषकर फिजी के जी संदर्भ में? हाँ, हमने बहुत सारे अपने इंटरेक्शन में पाया है कि कुछ लोग तो बहुत कुछ जानते हैं फिजी के बारे में, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अधिकांश तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो फिजी और प्रशांत विषय में कम ज्ञान रखते हैं, और ख़ास करके हमारे इतिहास जो जुड़ा था, तो इन दरमियान बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आया। और हम चाहते हैं कि भारत के लोग हमको भी समझे, हमारा इतिहास समझे, कहाँ से गए कहाँ पे है, ताकि हमारा जो फ्रेंडशिप है ये बनी रहे। और मित्रता जी, ये सब का तो हम इच्छुक है ही। आपने बताया कि हमने एक किताब प्रकाशित की तो उससे कई सारे फिजी के लोगों को लगा कि अब छपने का, लिखने का एक रेवेन्यू हो सकता है, दूसरी किताब भी ला रहे हैं। तो इस तरह से भारत में और क्या क्या योजना है आपको भारत और फिजी को एक दूसरे का और ज़्यादा करीब लाने के लिए? जी हाँ, जो भारत सरकार है वो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं हमारे बच्चे को आकर के यहाँ पढ़ने के लिए। तो पढ़ने तो हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी फील्ड में। और सबसे बड़ी बात है नृत्य में, अलग अलग जो कला है यहाँ पर हज़ारों साल से चली आ रही है, तो वो सीखने का मौका मिलता है। आजकल जो ये आयुष, ये आयुर्वेदिक, ये सारा जो ज्ञान था पहले का ट्रेडिशनल नॉलेज, वो बहुत अच्छी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में ये सब आ रहा है। तो लोग हमारे आशावादी हैं कि हम ये सब पढ़ें लिखें। और ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रही है जी, हमारे भारत और फिजी के बीच में, भारत और फिजी के बीच में, भारत से भी यूथ जाते हैं फिजी के बगल। अभी हमारा एक यूथ ग्रुप है यहाँ पर, और नो इंडिया प्रोग्राम के द्वारा तो आते ही रहते हैं, बहुत कुछ ज्ञान हासिल करते हैं इंडिया के बारे में, उनका बैकग्राउंड कहाँ का था, एक से एक नया डेवलपमेंट्स देखते हैं जो उनका आँख खोलता है। क्योंकि ये ज़रूरी है, बिकॉज जो वेस्टर्न मीडिया है वो शायद इंडिया के बारे में अलग परसेप्शन क्रिएट करके रखा हुआ है, तो लोग आके देखते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, उस तरह की गरीबी, मारामारी ये सब तो है नहीं जो दिखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जो टीवी में दिखाते हैं वगैरह। यहाँ तो बहुत अमन शांति और विकास, प्रगति सभी क्षेत्र में हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है, और जिस तेज़ी से सभी क्षेत्र में भारत जा रहा है, ये सब जो देखने को मिलता है तो उनको भी बहुत खुशी लगती है। वो भी जा कर के लिखते हैं फिजी में, सोशल मीडिया में, तो ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ से भी जब लोग जाते हैं वापस आते हैं, दोनों बगल का अंडरस्टैंडिंग देख पाते हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आखिर में भारतीय लोगों को जो आपका दूसरा घर है, कुछ संदेश देना चाहें तो फिजी की ओर से? फिजी की ओर से मैं संदेश दूंगा कि आप जिस तरह से अभी भारत सरकार काम कर रही है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भारत तो हमेशा एक विश्व शक्ति के रूप में इतिहास में दिखा है, जिस जोर से अभी जा रही है, थर्ड फोर्थ नंबर पे ग्लोबली, और अनेक क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स में नंबर 2 और नंबर 1 स्थिति भी पा चुकी है। तो इसी रफ्तार से सभी लोगों का सहयोग से, प्रयास से, विकास से अगर जो सब चलता रहा तो अगले 10, 20, 30 साल में तो भारत को रोकने वाला शायद बहुत मुश्किल से स्थिति होगा।
और नंबर 1 पर जो विश्व गुरु का एक समय इनके स्थान था वो फिर से कायम हो सकता है। और हमको खास करके भारत की जो बढ़ती है जो शक्ति है दुनिया में, इनसे हमको भी फिजी में खास करके इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में जो हम हैं हमको भी बहुत आराम और सिक्योरिटी और फ़ायदा ये सब होता है जी। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि भारत उसी तरह से तरक्की करे और भारत की सुरक्षा में हमारा भी सुरक्षा है, सारे विश्व का सुरक्षा। विश्व हिंदी सम्मेलन एक पूर्वावलोकन। अभी आप इस विषय पर भारत में फिजी के उच्चायुक्त श्री कमलेश एस प्रकाश से ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी। प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय का था और प्रस्तुतकर्ता थे विवेक तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।